प्रश्न आता है कि घास भूमि में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो घास भूमि में प्राथमिक उपभोक्ता होता है मांसाहारी। और जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है बगुला और भैंस में कौन सा संबंध है? तो बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध? सहजीवी संबंध होता है बगुले और भैंस में। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो इसे कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं? सहभोजी। और प्रभावित करता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहां पर हुआ है? सोलह सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत से जो बचाव करती है समतापमंडल। एक प्रश्न आता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन। ओ ये नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल की परतें इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें होती हैं वायुमंडल में। तो एक प्रश्न आता है कि हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल में दूर संचार संबंधी समस्याएं, टेलीकास्ट, टेलीविजन, ये सभी समस्याएं आयन मंडल में होती हैं। मध्य मंडल में उल्कापिंड नष्ट होता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे ठंडी परत किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में
सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। कौन सी? मध्यमंडल। इसी में उल्कापिंड नष्ट होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नज़दीक है क्षोभमंडल। इसी में आंधी तूफान सभी होते हैं क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा है? भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायुमंडलीय प्रदूषण में अम्लीय वर्षा का कारण है SO2। SO2 के कारण एक प्रश्न आता है, ताजमहल पीला होता जा रहा है, इसका कारण है SO2 गैस। इसके लिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था सरकार को कि इसके सुधार किया जाए। कब आदेश आया था? 1994 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। एक प्रश्न आता है कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को। और यूकेलिप्टस या फिर सफ़ेदा, इसी को सफ़ेदा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सफ़ेदा। यूकेलिप्टस या सफ़ेदा को पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। और बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। जेट्रोफा रतनजोत के बीजों से तैयार किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, जो सूर्य के नजदीक है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है?
समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार मिलता है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? मरुस्थल, सवाना, टुंड्रा या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? संयुक्त रूस किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो यूएसएसआर से। सोवियत संघ, वर्तमान का रूस। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 2 दिसंबर को मृदा दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वशासन लीग संघ, असहयोग आंदोलन। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़े गए थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए
18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष, 21 वर्ष होना चाहिए ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए, 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल के लिए या राज्यसभा सांसद के लिए, और 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। समवर्ती सूची की धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ये सभी शामिल हैं त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में। अगला प्रश्न है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह बृहस्पति, शनि, शुक्र, यूरेनस। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ओक, चीड़, देवदार, नीम। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम। नीम एक जैविक कीटनाशक उत्पादक होता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, फल परागण द्वारा, चुनकर, रोग फैलाकर। चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर बदलते हैं। चुनकर चरना, इसके कारण बदलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला, इग्नस। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जो चल नहीं सकता उसे कहते हैं यूप्लेक्टेला। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। प्राथमिक को खाएगा वो द्वितीयक कहलाएगा, और द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक कहलाएगा। यानी प्राथमिक को खाएगा वो उत्पादक को खाएगा उत्पादक।
उत्पादक को खाएगा वो प्राथमिक, और जो मांस को खाएगा वो द्वितीयक, और जो सभी खाएगा उसे तृतीयक कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप होता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट इसके कारण हुई थी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिसाइल किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलुरु, करनाल। करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? दुग्ध अनुसंधान केंद्र। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है नई दिल्ली। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी? चार्ल्स डार्विन की। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक है। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक है। मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। किसके? आनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और प्रजातियों की उत्पत्ति रचना चार्ल्स डार्विन की है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है धूप, पानी की, जल की, पर्णहरित क्लोरोफिल की, उपयुक्त सभी की। प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत होती है धूप, पानी की, जल की, पर्णहरित क्लोरोफिल की। ये सभी की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दो गैसों का विस्तार है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और किरण बेदी ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर रही, किरण बेदी।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, कार्बनिक द्रव्य, पोषक तत्व। कौन सा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। रसोई की गैस एक मिश्रण है मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। रसोई की गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, नेहरू, गांधी जी। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसका कथन था? तो यह कहना था गांधी जी का कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। सबसे लचीला संविधान लागू करने वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी लगाए जाते हैं नगर निगम के द्वारा। किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी लगते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया, आयनीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर अभिक्रिया। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये अजैविक घटक के उदाहरण हैं, लेकिन कवक और जीवाणु ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर पूछा था अजैविक घटक नहीं है, तो कवक नहीं है अजैविक घटक।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? मरुस्थल प्रदेश में पाई जाती है कैक्टस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद ऐसा है जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रेफ्रिजरेटरों में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 982 1000, 920 1000, 916 1000, 940 1000। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 पर 1000। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर विकिरण। भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित वायवीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित वायवीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको माना जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आयनमंडल में दूरसंचार, रेडियो संबंधी समस्याएं होती हैं। सौरमंडल, आंधी तूफान, ये सभी होते हैं क्षोभमंडल में। और मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। सेकलाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो लाइकेन कैसा पौधा है? तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। कैसा है? सहजीवी।
राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई। भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर निगम, मेयर। एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, या पक्षी वैज्ञानिक थे, या कृषि वैज्ञानिक? सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। भारत के पक्षी में बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एक प्रश्न आया था, पिछली बार पूछा गया था कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं भारत का। और एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन कैसे थे? एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हैं। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहते हैं मौसम विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव। कैसे अनुभव? प्रत्यक्ष। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र, ये इकोसिस्टम की सही परिभाषा होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का एक टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है? 23.5 आनति पर झुकी है। आनति का मतलब है 23.5 डिग्री एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है?
भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला, अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास पिरामिड या खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एस.आर. दास, मेहरचंद्र महाजन, एम. पतंजलि शास्त्री, हीरालाल जे कानिया। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग केरल में हुआ था 1959 में। चौहत्तरवें संविधान संशोधन का संबंध राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा, लहरें। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है ज्वार भाटा। कौन बनती है? ज्वार भाटा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. उहुम। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ओहुम ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? G.K. गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं G.K. गोखले। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 21 मार्च को। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, सांझ का तारा, बौहर का तारा ये शुक्र को कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऐसा होना चाहिए प्रश्न में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष G.V. मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लेकिन एक प्रश्न और आता है, वन नीति किसके द्वारा लाई गई? K.M. मुंशी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे अंतकालीन संसद में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1922, 1923, 1921, 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया 1921 में। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया। किस रूप में? भारत एक राज्यों का संघ है, इस रूप में इस भारत को जाना जाता है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का सलाहकार था B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। यह मिनी संविधान कहते हैं और माना जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 15, 18, 22, 14 है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से एक संघीय सरकार की विशेषता है। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं 8। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? न्यायिक समीक्षा की धारणा USA के संविधान से ली गई। USA देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 सितंबर, 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से दिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से लिए गए। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को V.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? सिक्किम। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की है। किसकी? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और यह भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?